पिछली इंटीमेट सिटिंग में आपने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर बात की और आपने कहा कि हम अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह, एक पात्र की तरह देखें जो यहाँ बस एक रोल प्ले कर रहा है, और इस देखने मात्र से हम अपने कर्मों की यात्रा से मुक्त हो जाएंगे। अगर ये लाइफ, हमारा जीवन एक कहानी ही है और हम इसमें मात्र एक कैरेक्टर, एक किरदार ही हैं जो तरह तरह के उतार चढ़ाव से, अप्स एंड डाउन से गुज़र रहा है, तो फिर हमारा वास्तविक होना क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, हम कौन हैं, और इस सब ड्रामे के इर्द गिर्द जो हमारे आसपास चल रहा है उसका पर्पज़ क्या है। जीवन एक लीला है। भारतीय दर्शन की जो सबसे बड़ी देन मैं समझता हूँ वो लीला की अवधारणा है कि तुम्हारा जीवन एक ड्रामे जैसा ही है। तुम उसमें सचमुच में एक रोल ही प्ले कर रहे हो, एक अभिनय ही कर रहे हो। पिछली विज्ञान भैरव तंत्र की विधि यही कहती थी कि अपने अतीत के किसी भी घटनाक्रम को, दृश्य को देखो और उसमें अपने आप को भी एक चरित्र की तरह, एक पात्र की तरह देखो और दूर बने रहो, डिटैच बने रहो, और तुम्हारे अंदर बोध जागेगा, रूपांतरण आएगा। क्योंकि पीछे जो कुछ भी है वो बस एक सपना ही हो गया है, वो स्वप्नवत ही हो गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली ड्रीम लाइक। लेकिन हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं, हम तादात्म्य बना लेते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, और वहीं से सारी समस्या प्रारंभ होती। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच, इस बदलते हुए पात्रों के, बदलते हुए रूपों के बीच तुम पूछते हो कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता है वो चेतना जिसके ऊपर सब बदलाव हो रहा है। निश्चित ही जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, वही इस बदलाव को देख रहा है। अध्यात्म उस अपरिवर्तनशील की ही तलाश है। इट इज सर्च फॉर दैट चेंजलेस, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे नष्ट नहीं किया जाता, जो नष्ट नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, उसकी तलाश ही वो तुम्हारे अंदर है। तुम सामान्य रूप से भी देखो, तुम अपनी गर्भ में जब आते हो, वहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हो, छोटी सी एक कोशिका से, एक सेल से, और फिर तुम्हारा शरीर विकसित होता जाता है। उम्र के अनेक पड़ावों से गुजरते हुए तुम अनेक रूपों से गुजरते हो, लेकिन प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि तुमको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तुम एक कंटिन्यूटी, एक सातत्यता, एक निरंतरता को अनुभव करते हो, जबकि वो वहाँ पर नहीं है। रूपों में निरंतरता नहीं है, चेतना में निरंतरता है। Continuity is not in matter, it is in consciousness. जो चेतना के धरातल पर बदलाव है रूपों का, उसके तुम दृष्टा मात्र हो। तुम दृष्टा हो,
बस इस बात की ओर तुम्हारी निगाह को मोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा वक्त था कि तुम दृष्टा नहीं थे, तुम हमेशा से दृष्टा थे, अभी भी हो। और अध्यात्म बस इतनी छोटी सी बात की तलाश है कि तुम उस दृष्टा को, उस साक्षी को, उस विटनेस को तलाशो जो इस सब को देख रहा था। भौतिक धरातल पर रूपों के जगत में ये अलग अलग फ्रेम से होती हुई यात्रा है। जैसे एक फिल्म चलती है, अलग अलग फ्रेम तेज़ी से घूमती है तो एक फिल्म बन जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी अगर तुम देखो और डिजिटल रिकॉर्डिंग भी करो, पहले सेलुलाइड पर रिकॉर्डिंग होती थी, एक फिल्म घूमती थी, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उस पर तुम देखो तब भी सब अलग अलग फ्रेम, डिसजॉइंटेड फ्रेम, छोटी छोटी क्लिप्स। कभी कभी बदलाव थोड़ा धीमा होता है तो तुम सचमुच में कठिनाई पाते हो, और कभी कभी बाहरी धरातल पर तुम्हारे अंदर भी इतना तेज परिवर्तन हो जाता है कि उससे तारतम्य बिठा पाने में तुम्हें मुश्किल होती है। कई लोगों के चेहरों में इतना अंतर आ जाता है कि कल्पना करना मुश्किल होता है कि ये वही व्यक्ति है। तुम्हारी बचपन की फ़ोटोग्राफ रखी जाए और अब की फ़ोटोग्राफ रखी जाए तो कोशिश करनी पड़ती है पहचानने की कि हाँ ये वही है। ज़्यादातर लोगों की तो तस्वीर पहचान ही ली जाती है, कुछ कहीं ना कहीं मिलता है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर इतना तेज़ परिवर्तन हो जाता है बाहरी तल पर भी कि नहीं पहचान में आती। और फिर तुम देखो कि शरीर ही नहीं, मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, सबके ढांचे अलग अलग वक्त पर अलग अलग थे। आज से किसी भी पिछले मुकाम पर चले जाएं, किसी भी पिछले पड़ाव पर जाएं, चाहे 1 साल पहले, चाहे चंद घंटे पहले, चाहे 20 साल पहले, तुम्हारी समझ अलग थी, तुम्हारी बुद्धि अलग थी, तुम्हारे अनुभव अलग थे। तुम चीज़ों को जैसे देख रहे थे वो तुम्हारा अलग ढंग था। अब देखने का जो तुम्हारा ढंग था वही चीज़ों को तुम्हें दिखा रहा था। तुम्हारे सजगता की अवस्था ही चीज़ों को दिखा रही थी, उनकी वास्तविकता को तुम नहीं देख रहे थे। यही ड्रामा है। जैसे तुमने एक पेड़ को देखा था और तुम्हें वो हरा भरा लगा था, सुंदर लगा था, तुम प्रसन्न हुए थे। फिर इसी बीच तुम पेंटिंग सीखना शुरू करते हो, तुम चित्रकला सीखते हो, तुम रंगों के बारे में जानकारी लेते हो, तुम रंगों के शेड्स के बारे में जानकारी लेते हो, तुम्हारा ज्ञान, अनुभव विकसित हो जाता है। और फिर तुम उस पेड़ की तरफ देखते हो तो तुम्हें वो केवल हरा नहीं दिखाई देता, हरे के अंतहीन शेड्स, उसके तने को तुम देखते हो, अनेक बदलाव, अनेक पैटर्न्स, जैसे एक कलाकृति, जैसे एक दुर्लभ कलाकृति तुम्हारे सामने है। अभी कुछ वक्त पहले जब तुम उस ज्ञान से नहीं गुजरे थे, वो तुम्हारे लिए महज एक पेड़ था, लेकिन अब वो एक कलाकृति बन गया है क्योंकि तुम्हारा अनुभव बदल गया है। जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे उस क्षण की वास्तविकता है, उस मोमेंट की रियलिटी है, लेकिन वो वास्तविक रियलिटी है ऐसा नहीं है। तुम उतना ही देख पाते हो जितना तुम्हारी देखने की क्षमता होती है, तुम उतना ही सुन पाते हो जितना तुम्हारी सुनने की क्षमता होती है, और तुम उतना ही समझ पाते हो जितना तुम्हारी समझने की क्षमता होती है। बाकी जगत वहाँ पर वैसे का वैसा ही था, लेकिन फिर उसमें से कुछ नया उभर आता है। यही सपना है। भारतीय ऋषियों ने जब
स्वप्न की अवधारणा दी कि जगत सपने जैसा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं है। सपना भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सपना भी होता तो है ही है। उसकी अलग वास्तविकता होती है, उसकी अलग रियलिटी है, वो अदर प्लेन में, किसी और आयाम में उसकी वास्तविकता है। भारतीय ऋषियों ने जब कहा कि ये जगत सपने जैसा है, तो उनका कहना था कि जो है वास्तविक रूप में उसे तुम नहीं देखते, तुम वही देखते हो जो तुम देख सकते हो, इसलिए वो तुम्हारा ही अपना एक सपना है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको नहीं जानता, अध्यात्म जो है उसको जान लेने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम यात्रा के केवल फोकस शिफ्ट करते हैं, एक बदलती हुई धारा और एक न बदलती हुई धारा, जिस पर सब कुछ बदलता है। तुम बदलती हुई तरफ अगर अपने फोकस को रखते हो, अपने ध्यान को रखते हो और उससे बहुत जुड़ जाते हो, तो तुमको निरंतर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, निरंतर परेशानी का। और अगर तुम अपने फोकस को उधर रखते हो जो नहीं बदल रहा है, तो वही शांति का और आनंद का जगत है, वहीं पर शांति है। यानी कि तुम्हारे दृष्टा में, तुम्हारे साक्षी में, तुम्हारे उस चैतन्य के प्रवाह में ही शांति है और आनंद है। बदलाव तो हो रहे हैं, उसमें अलग अलग वक्त पर तुम अलग अलग पात्र की तरह काम कर रहे हो। पात्र पूरा हो जाने के बाद, रोल पूरा हो जाने के बाद फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन तुम फिर भी अगर उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हो तो पीड़ा होगी। जैसे तुम्हारा एक मित्र है, मित्रता है, उसके अंदर का अपना एक संसार है जो इस क्षण तुम्हारे लिए मित्र की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पर एक मित्रता का ही रोल प्ले किया जा रहा है। घटनाक्रम बदलता है, मित्र तुम्हारे शत्रु में बदल जाता है और मित्र ही शत्रु में बदलता भी है। शत्रु अचानक कहीं से नहीं आता, लेकिन जब वो शत्रु में बदल गया है तब भी तुम उसमें मित्र की तलाश करते रहोगे तो पीड़ा होगी। जब बदलाव हो गया हो तो बदलाव को जान लो। जब बसंत था, फूल खिले हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी, तुम उसके साथ रहो। जब पतझड़ आए, पत्ते झड़ रहे हों, पीले पड़ गए हों, हवाएं उनको गिरा रही हों, तुम उसके साथ रहो। पतझड़ में बसंत को लाने की कोशिश और बसंत में पतझड़ को लाने की कोशिश ही तुम्हारी पीड़ा का सबब है, उसका कारण है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। तुम कहते हो मित्र को शत्रु नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है, तो चाहिए का तो कोई मतलब नहीं रहता। तुम कितने चाहिए लेकर चलते हो जीवन में, और कोई भी चाहिए, कोई भी शुड कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन तो अपने ढंग से बह रहा है, उसकी अपनी गणित है। सुबह होती है, सुखद है, तुम्हें लगता है इसको थोड़ी देर रुकना चाहिए, नहीं रुकती। रात लगता है तुम्हें जल्दी जानी चाहिए, नहीं जाती, अपने ही ढंग से जाती। तुम ध्यान में बैठते हो, सोचते हो इनलाइटनमेंट जल्दी आना चाहिए, बुद्धत्व जल्दी आना चाहिए, वो नहीं आता, तब पीड़ा होती, फ्रस्ट्रेशन होता, कुंठा पकड़ती। जीवन में मानसिक भावनात्मक स्थितियाँ और तुम्हारे संबंधों की स्थितियाँ सब ऐसी ही अस्थायी हैं।
तुम सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हो अपने संबंधों की स्थितियों से। ये कृष्णमूर्ति इसलिए प्रायः अक्सर अपनी टॉक्स में, चर्चाओं में यही कहा करते थे कि संबंधों की समस्या बहुत ही अर्जेंट है, आवश्यक है, उस पर होश के साथ ध्यान देना ज़रूरी है। वो तुम्हारे इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। संबंध तुम्हारे लिए दर्पण जैसे हैं, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन संबंध तुम्हें उस पात्र होने का स्मरण भी दिलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक संबंध में तुम कोई न कोई पात्र बने हुए हो, तुम कोई न कोई कैरेक्टर बने हुए हो। वो तुम्हारा सपना है। लंबी यात्रा में तुम्हारे रोल बदलते रहते हैं। एक गहरा संबंध अगर बने, जो कि कभी कभी शायद बनता है, हालांकि लोग उसकी तलाश में रहते हैं और मुश्किल से बनता है, तो एक संबंध अपने भीतर सारे संबंधों की संभावना को खींच लेता है। अगर एक पति पत्नी भी हों, एक प्रेमी प्रेमिका भी हों और सचमुच में उनका प्रेम विकसित हो रहा हो, तो उसमें जितने भी संभावित संबंध हैं उन सबकी छायाएं आती और जाती हैं। अचानक रोल बदल जाते हैं। कभी तुम किसी रोल में होते हो, कभी किसी रोल में, कभी वही पत्नी माँ के रोल में हो जाती है, बेटी के रोल में हो जाती है, मित्र के रोल में हो जाती है, और ऑब्वियसली कभी कभी शत्रु के रोल में भी हो जाती है। उससे इनकार नहीं है। हमारा चुनाव करने का जो मन है वो समस्या पैदा करता है, और अगर तुम जाग कर देखोगे कि रोल बस बह रहे हैं बादलों की तरह। कभी कभी जिस व्यक्ति को तुम बहुत प्रेम भी कर रहे होते हो, उसके प्रति भी अचानक एक घृणा का बादल उठकर छा जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर प्रेम का बादल आ जाता है, फिर कोई और, फिर कोई और, तरह तरह के रंग। कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा जीवन एक पात्र की तरह है, कैरेक्टर की तरह है, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ भी स्थायी नहीं। भारतीय दर्शन की जो तंत्र परंपरा है, विज्ञान भैरव तंत्र जो उसका हिस्सा है, तंत्र विज्ञान भैरव तंत्र की इस गंगोत्री से निकली हुई यात्रा है। भारत में केवल तंत्र ने इस सारी व्यवस्था पर बहुत सटीक ढंग से अपनी बात की। इस रूपों के बदलाव पर तंत्र कहता है कि तुम स्त्री और पुरुष के रूप में भी स्थायी नहीं हो। गहरे प्रेम के क्षणों में स्त्री पुरुष में बदल जाती है, पुरुष स्त्री में बदल जाता है, और इन्हीं तांत्रिकों ने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बाद में जाकर समझा कि पुरुष तत्व के भीतर स्त्री तत्व भी है और स्त्री तत्व के भीतर पुरुष तत्व भी है, सब बदल रहे हैं। लाओ त्से की परंपरा में चीन में यिन यांग का जो सिंबल आया, वो इसी पुरुष और स्त्री ऊर्जा का निरंतर बदलाव का सिंबल है। वो जो प्रतीक है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। ताओ परंपरा में उस प्रतीक का बड़ा महत्व है। वो कहते हैं कि निरंतर बदलाव हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। उसको काले और सफ़ेद से, ब्लैक एंड वाइट से वो बनाते हैं, यानी कि दो विपरीतताओं से, और एक विपरीतता दूसरी विपरीतता में घुलती मिलती रहती है निरंतर। जो इस इम्परमानेंट नेचर को देख पाता है, वही अपने अंदर के उस साक्षी को जान लेता है।
जो कभी नहीं बदल रहा, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव न होने के कई लक्षण हैं जिनको तुमने देखा नहीं होगा ध्यान देकर। मामूली सी बातें हैं लेकिन वो केवल इंडिकेशन है। जैसे हर व्यक्ति युवा रहना चाहता है। अरबों की इंडस्ट्री, अरबों खरबों की इंडस्ट्री तुमको युवा बनाए रखने के लिए चल रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक गहरी चाह है और वो चाह शरीर के तल पर युवा हो जाने की नहीं है, वो उसके प्राणों से उभरती हुई एक आवाज़ है जहाँ पर वो युवापन, वो यूथ, वो इटर्निटी हमेशा है। तुम हमेशा वैसे ही हो जैसे हो, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है वहाँ पर। चेतना के तल पर वो युवापन हमेशा वैसा ही है। इसलिए एक और प्रतीक भारतीय मिथक ने चुना। वो अपने कई ऐसे किरदारों को, ऐसे संतों को इमॉर्टल के रूप में, अमर के रूप में पेश करता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो हमारी वास्तविकता है। चेतनागत तल पर हम युवा ही हैं। तो युवा होने की जो भावना है हर व्यक्ति अनुभव करता है। बाजार तुम्हारे फोकस को परिधि पर बाहर शिफ्ट करना चाहता है, अध्यात्म तुम्हारे फोकस को केंद्र पर अंदर शिफ्ट करना चाहता है। तुम अगर अपने फोकस को अंदर शिफ्ट कर लो, अपने चेतना की तरफ, तुम युवा ही महसूस करोगे। तुम शरीर के किसी भी पड़ाव पर हो सकते हो, उम्र के किसी भी चढ़ाव पर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक युवापन, एक ताजगी, एक नयापन हमेशा बना रहेगा। क्योंकि परिधि को देखकर तुम्हारे अंदर पुरानेपन का ख्याल आता है। जब तुम शीशे में अपनी झुर्रियाँ देखते हो, अपने बाल देखते हो, तुमको लगता है कि उम्र तो काफ़ी हो गई है। लेकिन जब तुम आँख बंद करके बैठते हो, सारी उम्र खो जाती। तुम फिर वही तरोताज़ा युवा। तो हर व्यक्ति अंदर से उसी यौवन की तलाश में। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति को तुम अगर मूर्ख कहो तो उसको सबसे ज़्यादा चोट लगती। मूर्ख को भी मूर्ख तुम अगर कहो, तथ्यात्मक रूप से भी अगर कोई, मतलब फैक्टफुल्ली भी कोई व्यक्ति मूर्ख जैसा हो और उसको भी तुम मूर्ख कहो तो चोट लगती है, बल्कि उसको ज़्यादा ही लगती है। क्यों? क्योंकि चेतनागत तल पर तुम उस नोइंग से हमेशा भरे हुए हो। उस नोइंग से तुम्हारा रिश्ता कभी टूटा नहीं, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानती है। तुम उसको भूले नहीं हो। तो थोड़ी कचोट लगती है जब तुमको कोई कहता है कि तुम नहीं जानते। अब ये बात एक दुष्चक्र का रूप ले लेती है कि हर व्यक्ति अपनी बात को प्रमाणित करने की दौड़ में लगता है। कैरेक्टर से, पात्र से हटकर एक अलग सी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तुम जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जानना सर्वोपरि है, सबसे सही है। तुम जानते हो, बस इतना काफ़ी है। तुम जानते हो, यू नो। नोइंग का अपना एक आत्मबल होता है। आत्मबल का अर्थ है उस आत्मा से जुड़ना, संयुक्त होना। आत्मबल जिसको लोग कहते हैं ना, आत्मबल शब्द हिंदी का ज़्यादा अच्छा है, और जो इंग्लिश का विल पावर है वो शब्द थोड़ा हल्का है। विल तुम्हारी इच्छा की शक्ति, वो बेमानी है, वो धारा से विपरीत लड़ना है। आत्मबल को ट्रांसलेट करेंगे तो ये सोल पावर आएगा। आत्मा से जुड़ना यानी अपनी चेतना से जुड़ना, अपनी इटर्निटी से, अपने उस नॉन चेंजिंग डायमेंशन से, अपरिवर्तनशील से जुड़ना, तो वो तो हमेशा शक्तिशाली है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे नष्ट ही नहीं किया जा सकता। तो उसकी अपनी ही एक ताकत है। और एक छोटी सी बात और,
किसी भी व्यक्ति को तुम कुरूप कहो, वो भी उसको बहुत बुरा लगता है। जो सुंदरता के नाम्स हैं, उनसे कोई व्यक्ति बिल्कुल ही उल्टा और विपरीत हो, फिर भी उसको तुम कुरूप कहो तो उसको चोट लगती है। आईने के सामने सारे लोग उतना ही वक्त बिताते हैं, और जिनको थोड़ा संशय होता है अपनी सुंदरता पर, वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं। और या जो अपने को सुंदर बनाने में लगे होते हैं, वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो कभी कभी मिरर ऑब्सेशन भी पैदा हो जाता है। मैंने एक आध अभिनेत्रियों के बारे में सुना है कि वो घंटों 8-8, 10-10 घंटे तक आईने के सामने ही बैठी रहती थी। विक्षिप्तता हो गई, क्योंकि तुम कोई इमेज फिक्स करना चाह रहे हो। लेकिन सुंदरता तुम्हारी चेतना का गुण है, आत्मिक गुण है। जैसे पूरी प्रकृति सुंदर है, शुद्ध है, निर्दोष है, क्योंकि जैसी है वैसी है वो। प्रकृति सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि वो अभी उस अपरिवर्तनशील से बिना किसी कंटेमिनेशन के, बिना किसी मिलावट के जुड़ी है। तो तुम जब देखते हो तो तुम्हें कोई अंतर नहीं लगता। आज कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, कल तुम्हें नहीं दिखाई देगा। आज जो नदी छोटी दिखाई दे रही थी, कल बड़ी दिखाई देती है। आज आसमान बादलों से भरा था, कल नहीं है। निरंतर बदलाव। लेकिन प्रकृति की ओर जब तुम देखते हो तो तुम पता नहीं एक अंतः प्रज्ञा से, अपनी इनर विजडम से जानते हो कि सब ऐसा ही है। जानते हो कि नहीं जानते हो? इतनी छोटी सी बात लेकिन कितनी गहरी बात हो। हमेशा जानते हो कि हाँ, ये तो ऐसा ही है, ये तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। बदलाव है, ये परमानेंट नहीं है। तुम आनंदित हो इसलिए क्योंकि तुम बदलाव के पीछे के उस गैर बदलाव को देखने में सक्षम हो। प्रकृति में, मनुष्य में तुम स्थायित्व की तलाश कर रहे हो। कैसी विडंबना है। मनुष्य में स्थायित्व की तलाश, जबकि तुम उसमें भी वही देख सकते हो कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। यही स्वभाव है, यही प्रकृति है। बदलाव होगा, लेकिन कुछ है जो बदलेगा नहीं। जो नहीं बदलेगा वो सुंदर है, वो हमेशा सुंदर है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर सौंदर्य का भाव रहता है। हर व्यक्ति के अंदर उस सुंदर का भाव रहता है। और तुम यकीन मानो, जब कोई अपने उस अपरिवर्तनशील केंद्र की तरफ मुड़ जाता है तो शारीरिक तल पर वो कैसे भी रंग रूप का रहा हो, उसके अंदर एक अनोखा सौंदर्य फूटता है। तुम देखते हो और तुमको सुंदर जान पड़ता है। तुम अपने बहुत सारे संतों और ऋषियों की तरफ अगर निगाह दौड़ाओगे तो शारीरिक मानदंडों पर, उन नाम्स पर वो लोग बिल्कुल खरे नहीं उतरते थे, लेकिन उनके ऊपर से निगाह नहीं हटती थी। लोग कहते थे सुंदरतम व्यक्ति है। तो सौंदर्य कहाँ से आता है? सौंदर्य शरीर से आता है, पदार्थ से आता है, या सौंदर्य कहीं और से आता है? परिवर्तनशील से सौंदर्य नहीं आता। सौंदर्य आता है परिवर्तनशील के पीछे उस अपरिवर्तनशील से। जब तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, यही तुम्हारे रोल प्लेइंग की सारी कीमिया है। सारा जो ढांचा है तुम्हारे इस पात्रों को निभाने की प्रक्रिया का, वो इतना ही है कि पात्रों को निभाओ अंदर, लेकिन अपने केंद्र की तरफ मुड़े रहो, उससे जुड़े रहो। संबंधों में जाओ, लेकिन वही मत हो जाओ, क्योंकि तुम वही नहीं हो। आज से पहले जिस संबंध में तुम हो वो नहीं था, फिर बदलाव आ जाते हैं। भगवान बुद्ध ने, महावीर ने, तत्कालीन और सद्गुरुओं ने
जो जाति स्मरण की या पूर्व जन्म में जाने की प्रक्रियाएं शुरू करी, वो बस इसीलिए थी, वो इसलिए नहीं थी कि तुम्हारा पूर्व जन्म होता है, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। वो इसलिए कि तुम बदलते हुए रूपों की एक अनंत श्रृंखला को देख लो। पीछे लौटो और देखो कि कोई चेतना, कोई जीवन का प्रवाह चल रहा था, अनेक अनेक रूप बदलते जा रहे थे, और तब तुम हल्के हो जाते हो। अभी तो स्थायित्व की तुम्हारी कामना यह है कि एक संबंध तुम्हें अच्छा मिल जाए, तुम कहते हो 7 जन्म तक चलाएंगे। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है आज तक कि आगे जाता भी है कि नहीं जाता है। और खराब मिल जाए तो तुमको लगता है कि इसी में निपट जाए, इसी जन्म में निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन अच्छा हो जाए, प्रीतिकर हो जाए या कंफर्टेबल हो जाए। शादियों में लोग अक्सर कामना करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक चले। तो एक बार किसी स्त्री से किसी ने पूछा कि इतनी मोहब्बत है तुम्हें, 7 जन्मों तक साथ रहना चाहती हो? कि नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो इनको लायक बनाया है, तो आगे भी अगर ऐसे ही रहेगा तो ठीक चलता रहेगा। यानी कि किसी को तुम अपने ढांचे में ढालते हो, तुम्हें सुविधाजनक लगता है, तो तुमको लगता है सब ऐसे ही चलता रहे। कंटिन्यूटी की डिमांड, सातत्यता की मांग सबसे खतरनाक मांगों में से है, और वही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। सुखाया तुम्हारी कामना उठती है कि ये बना रहे, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। उसके पीछे का साक्षी चैतन्य हमेशा वैसा ही रहेगा। और अगर तुम उस साक्षी से, उस चैतन्य से जुड़े रहोगे, तो सब पात्र, सब कैरेक्टर तुम निभाते रहोगे। सुख में कोई बुराई नहीं है, सुख आएगा, तुम सुख का जो भी काम है करोगे। दुख आएगा तो वो भी आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। उसके पीछे तुम अपरिवर्तनशील बने रहोगे।